लैक्टेशन के टॉपिक में अगला स्लाइड क्या है? 3 मेजर हार्मोन्स ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। जब मिल्क फीडिंग चल रहा होगा उस समय उस मिल्क फीडिंग कराने वाली महिला के शरीर में 3 हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को चेक करना है। क्या क्या? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। अब खुद सोचिए, ये जो समय दिखाया गया ये बीच में पार्चुरेशन का समय है। ये जो समय दिख रहा है ना, ये पार्चुरेशन का समय है, बच्चे के पैदा होने का समय है। अगर ये पार्चुरेशन का समय है तो जस्ट इसके पहले क्या होगा? प्रेगनेंसी होगा। भाई अगर आज बच्चा पैदा हो रहा है तो इसके पहले क्या था? प्रेगनेंसी था। तो इधर जो समय दिखाया गया एक्स एक्सिस में, वीक आफ्टर पार्चुरेशन, यहां से पार्चुरेशन के समय को हफ्तों में दिखाया गया है, सप्ताह में। जैसे आज बच्चा पैदा हुआ तो 4 सप्ताह बाद, 8 सप्ताह बाद, 12 सप्ताह बाद। ये तो ये बताइए, बच्चे के पैदा होने के पहले 4 हफ्ता पहले, बच्चे के पैदा होने के 8 हफ्ता पहले, मतलब लगभग यहां तक 2 महीने पहले तक दिखाया गया। 4 हफ्ता मतलब 28 दिन। 28 दिन को यदि मैं 1 महीना मान के चलूं तो ये 2 महीना पहले का डायग्राम थोड़ा सा दिखाया गया आपको। आज बच्चा पैदा हो रहा है तो 2 महीने पहले की स्थिति क्या थी? मैं बोला था बच्चे के पैदा होने के लगभग 3 महीने पहले से एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ना, 7वें महीने में या 28वें वीक में एस्ट्रोजन की लेवल हाई हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन उससे लो हो जाता है, ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कम होते जाते हैं। पढ़े हैं ना? लेकिन वहां पर प्रोलैक्टिन की बात नहीं किए थे। क्लियर? तो आप सोचिए, बच्चे के पैदा होने के 2 महीने पहले बात कर रहा है, मतलब बोल रहा हूं 3 महीने पहले से हार्मोन की लेवल अप डाउन हो जाती है। ये तो 2 महीने पहले है। इसके मतलब कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा? एस्ट्रोजन ज्यादा। देखो एस्ट्रोजन ज्यादा, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, हाँ उसके बाद अगर लेवल देखो तो किसका है? प्रोलैक्टिन। क्योंकि प्रोलैक्टिन अभी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के पैदा होने के 2 महीने पहले देख रहे हो आप, मतलब 8वां और 9वां महीने की बात कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब बच्चा तो मिल्क फीडिंग नहीं कर रहा है ना, दूध थोड़ी पी रहा है, अभी तो पैदा नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब होगा क्या? जिस दिन बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चे के पैदा होते ही पहले बच्चा बाहर आएगा, उसके बाद प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आएगा, ओवरी से कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा। प्लेसेंटा और कार्पस ल्यूटियम दोनों जगह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकल रहे थे। दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सोर्स, दोनों के दोनों सोर्स क्या हो गई? लॉस, गायब हो गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? अब डाउन। कहां से निकलेंगे अब? देख लो, इसलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हाई चल रहे थे बच्चे के पैदा होते ही, प्लेसेंटा और कार्पस ल्यूटियम के रिग्रेस होते ही, लॉस होते ही, इन दोनों की लेवल क्या हो गई? डाउन हो गई। समझ में आया? ये कहानी चल रहा है, ठीक, डाउन हो गई। हालांकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा ही रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि बाकी ग्रेफियन फॉलिकल तो है ना, वहां से एस्ट्रोजन ज्यादा निकलते रहता है प्रोजेस्टेरॉन की तुलना में। लेकिन बच्चे के पैदा होते समय जितनी मात्रा में रहती थी दोनों, बच्चे के पैदा होते ही मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? ये कम हो गया। लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ, अब तो मिल्क फीडिंग करना शुरू कर देगा ना, दूध पीना शुरू कर देगा। जैसे दूध पीना शुरू कर देगा, ये दिख रहा है ना, प्रोलैक्टिन के लेवल अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि बच्चा जब जब दूध पिएगा, जब जब मेमोरी ग्लैंड को अपने माउथ में लेगा, तो निप्पल्स और एरियोला के चारों तरफ जो नर्व थे स्टिमुलेट होंगे, न्यूरोजेनिक सिग्नल भेजेंगे कहां पे? उस माता जी के हाइपोथैलेमस में, और वहां पर 2 चीजों को एक्टिव करेंगी, एक तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये बनेगा वहां पर। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा एंटेरियर पिट्यूटरी में, लैक्टोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या बनेगी? प्रोलैक्टिन बनेगी। ये प्रोलैक्टिन आएगा मेमोरी ग्लैंड में, मिल्क सीक्रेटिंग एपिथेलियल सेल में मिल्क बनाएगा, मिल्क प्रोडक्शन हो गया,
ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर चला जाएगा, वही ब्लड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चला जाएगा कहां पे, मेमोरी ग्लैंड के मायोएपिथेलियल सेल में, वहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अंदर एल्वियोलाई के अंदर जितना भी मिल्क भरा था सब बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब जब मिल्क फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है, तब तक प्रोलैक्टिन की मात्रा अप डाउन अप डाउन, जब पी रहा है तो बढ़ जा रहा है उसकी मात्रा, जब नहीं पी रहा तो फिर कम हो जा रहा है। क्योंकि जब जब मेमोरी ग्लैंड को अपने माउथ में लेगा तब तक स्टिमुलेशन जाएगी, तब तक प्रोलैक्टिन बनेगा। तो देखिए इसलिए ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब पी रहा है तब तक अप हो जा रहा है, जिस समय पीना छोड़ दिया फिर डाउन हो जा रहा है। मैं बोला कोई बच्चा सुबह दूध पी रहा है तो जब पी रहा होगा उस समय प्रोलैक्टिन की मात्रा हाई, दिन भर नहीं पिया, मान लीजिए सीधा शाम को पी रहा है तो दिन भर नहीं पिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउन। तो ये अप डाउन और डाउन क्या होता रहता है, चलते रहता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये प्रोलैक्टिन का लेवल अप डाउन चलते रहता है। आप खुद सोचिए, अगर बच्चा यहां पैदा हुआ तो आप 36 वीक तक डायग्राम दिखा रहे हो। 36 वीक कहने का मतलब समझते हो कितना कितना महीने, 9। हर 4 वीक को यदि मैं 1 महीना मानता हूं तो 36 भागित 4 कर दीजिए, 4 निया 36, तो लगभग 9 महीने तक का दिखाया हूं। तो ऐसे कब तक मिल्क फीडिंग चलता रहेगा, कब तक बच्चा दूध पीता रहेगा? कम से कम तो उसको 6 महीना दूध पीना ही चाहिए, क्योंकि दूध से सारी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन उसको मिलता रहता है, प्लस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मटेरियल भी मिलते रहते हैं। इसलिए कम से कम 6 महीना तो बच्चे को मां का दूध ही पिलाना चाहिए, यदि दूध बन रहा है तो। उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे कम करिए और बाहर के सप्लीमेंट फूड को भी धीरे धीरे देते जाइए। 6 महीने तक तो प्योरली मां का दूध ही पीना चाहिए। 6 महीने के बाद आने वाले 2 साल तक दूध और सप्लीमेंट भारी फूड दोनों को मिक्स करके दोनों चलते रहना चाहिए। फिर थोड़ा दूध पी लिया, थोड़ा सा चावल दाल खिला दिए, समझ रहे हो कि नहीं, तो थोड़ा सॉलिड फूड भी, बिस्किट खिला दिए, मतलब जो जो घर में खिलाते हो खाना, थोड़ा रोटी का टुकड़ा काट के, समझ रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 महीने तक, प्योरली 6 महीने तक क्या मिलना चाहिए उसको, मां का दूध मिलना चाहिए। बच्चा का हेल्थ बहुत ही स्ट्रांगली डेवलप होगा, क्योंकि मां के दूध में वो सारे रिक्वायर्ड मटेरियल हैं, वो सारे एंटीबॉडीज हैं, वो सारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो उसको जरूरत है। समझ में आया ना? 6 महीने तक पीना चाहिए। 6 महीने के बाद दूध बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम करके बाहरी सप्लीमेंट को देना चाहिए, ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पचाने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दे, सॉलिड फूड को पचाने के लिए। और ऐसा कब तक करना चाहिए? आने वाले 2 साल तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं या चाहे तो छुड़वा सकते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आया? ये 9 महीने तक चला हुआ है। 6 महीने तक तो 6 24, 24वें वीक तक तो बिल्कुल पूरा करते ही रहना चाहिए, पिलाते ही रहना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो कंटिन्यू 2 साल, फिर 2 से 2.5 साल तक भी कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट देना भी जरूरी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट?